पहले नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर के जन्मदिन की तस्वीर। दूसरी तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया के जन्मदिन की तस्वीर। मध्य प्रदेश की राजधानी में आने के लिए चंबल में नेताओं के बेटे बेताब हैं। दोनों ही नेता मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। पहले नेताओं के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर था, लेकिन अब बच्चों में भी दिखने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की, जिनके बेटे अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला शक्ति प्रदर्शन नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर के जन्मदिन पर दिखा, तो वहीं कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया के जन्मदिन पर दिखा, जिस पर बीजेपी के सांसद का कहना है कि ये सिर्फ जन्मदिन मनाने का तरीका है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे हैं आर्यमन सिंधिया। कल जिस तरह से तैयारी हुई, जिस तरह का जश्न मना, लग रहा है कि पॉलिटिकल एंट्री हो गई। उसी तरह से नरेंद्र सिंह के बेटे हैं रघु, उनकी भी इस तरह से क्या माना जाए कि दो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटों की राजनीतिक एंट्री हो गई है? जैसे महाआर्यमान जी को मेरी शुभकामना जन्मदिन की। देखिए, इसमें ये कोई पार्टी कार्यक्रम तो नहीं होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से जो परिचित हैं और जो उनके निकट के लोग हैं, जिसमें खासकर युवा अधिक संख्या में होते हैं, तो वो उनका जन्मदिन मनाते हैं। और इसी कारण आप देखते हैं कि होर्डिंग वगैरह बनाने का एक जो प्रचलन है वो है। मेरा मानना है कि जिस जन्मदिन की बात आप कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जाना चाहिए। सर, ऐसा लेकिन पहली बार हुआ है कि तोमर साहब के लड़के और प्लस सिंधिया के लड़के पहली बार ऐसा मतलब समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है। शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं कि देखिए, उनका मित्र परिवार है, और एक तरह से जैसे उनको जो एक्सपोजर मिलता है उनके पिता के राजनीति में होने के कारण, इस कारण ये बात सही है कि लोगों का जुड़ाव उनसे रहता है, खासकर युवा वर्ग का। और आप तो समझते हैं कि युवा वर्ग जो है अपना एक तरह से उनके प्रति अपनापन कहने या निकटता कहने या प्रेम प्रदर्शित करने का एक तरीका है, इस तरह के कार्यक्रम। और अमूमन इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। सर, दूसरा, तलवार से अगर केक काटा जा रहा है तो कैसा देखते हैं इसको? क्योंकि सवाल कांग्रेस उठा रही है कि नहीं काटना चाहिए इस तरह का, ये तो उल्लंघन है नियमों का। नहीं, इसके बारे में कोई लीगल तो मैं नहीं जानता क्या स्थिति है, पर मुझे तो उसमें कोई आपत्तिजनक नहीं दिखाई देता। देखिए, ये ऐसी बात है कि जो अपने अपने स्वयं पर निर्भर करती हैं। कोई तो केक काटते ही नहीं, कोई केक के ऊपर मोमबत्ती लगाते हैं तो कोई बुझाते हैं। तो अपने अपने तरीके से जन्मदिन मनाने का अपना अपना अधिकार है, और उसका उपयोग कोई करता है तो मेरी राय में तो उसमें किसी को क्यों आपत्ति है। सर, एक सवाल और सर, शहर की दर्जनों भर सड़कें ऐसी हैं जो खुद ही पड़ी हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया 26 साल के हो चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में गाहे बगाहे इस बात की चर्चा चलती रहती है कि अन्य राजनेताओं की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे भी राजनीति में एंट्री करेंगे। जूनियर सिंधिया से जब राजनीति पारी शुरू करने पर सवाल किया तो महाआर्यमन ने कहा कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल मैं अपने लोगों से मिल रहा हूं, उन्हें समझ रहा हूं, बात कर लूं, उसके बाद राजनीति में आने का फैसला लूंगा। बहुत धन्यवाद। मैं आज जन्मदिन पर सबको मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सब जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगा, उन्होंने यहाँ आके इतना कष्ट किया मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे बढ़ो जी। मैं बहुत ही खुश हूँ, सब आके मुझसे मिले हैं, मैं सबसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा बस यही प्रयास है कि मैं अपने लोग को समझूं और मिलूं। अब सबके माध्यम से पूरे ग्वालियर शहर के सदस्यों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। सब मेरे पास आके मिले, मेरे से बातचीत की, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू। सॉरी, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मैंने कहा मैं पहले लोगों को समझाऊंगा और उनकी बात सुनूंगा, उसके बाद राजनीति का आएगी। तो पहले मैं सब लोगों से बात कर रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ। जी बिल्कुल, अब सालों से मैं यहाँ था नहीं, अब मैं आ चुका हूँ वापस, तो मैं अपने लोगों से मिलना चाहता हूँ। जूनियर सिंधिया के इस बयान से भले ही ये माना जाए कि अभी राजनीति में आने का उनका कोई विचार नहीं है, लेकिन इस बयान में ये भी छुपा हुआ है कि वे कभी भी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं।
ऐसे में मोदी कैबिनेट के दोनों मंत्रियों के बेटों के जन्मदिन पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि देर सवेर दोनों नेताओं के बेटों को राजनीति में एंट्री तो करना है, लेकिन एंट्री में शक्ति प्रदर्शन, दोनों नेताओं के बीच दूरियां पैदा हो रही हैं, वो भी उजागर हो रही हैं। ये इस समय नरेंद्र सिंह के पुत्र और सिंधिया के पुत्र दोनों ही शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं अपने जन्मदिन के बहाने। तो क्या लगता है कि आगामी समय में ये दोनों ही राजनीति में आने के संकेत हैं? देखिए, सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच जो घमासान है वही मुझे लगता है कि उनके पुत्रों के बीच में प्रदर्शित हो रहा है। और पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र ने बहुत बड़े स्तर पर जन्मदिवस मनाया, उसी का जवाब मुझे लगता है कि सिंधिया जी के पुत्र ने दिया है। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्विता जो है वो दिख रही है भाजपा के बीच कि कौन बड़ा लीडर है। और जहाँ तक सिंधिया जी के बेटे का सवाल है राजनीति में आने का, तो मुझे लगता है पहले सिंधिया जी को स्वयं को स्थापित करना हो कि वे हारे हुए व्यक्ति हैं लोकसभा से, तो पहले अपने आप को स्थापित करें, तब मुझे लगता है कहीं बहुत देर में बालक की बारी आई। तो क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी बहरहाल जूनियर सिंधिया यानी कि आर्यमन सिंधिया के सोशल मीडिया पर कई सारे फ्रेंड्स क्लब चल रहे हैं, तो वहीं वह युवाओं से लेकर बुजुर्गों और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होकर राजनीति में एक नई लाइन खींच रहे हैं। ऐसा ही हाल नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर का भी है। उनके नाम से सोशल मीडिया पर कई सारे फ्रेंड्स क्लब चल रहे हैं। ऐसे में देखना है कि दोनों नेता पुत्रों के बेटों में किसकी राजनीति में सबसे पहले एंट्री होती है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।